हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और इस इनिशिएटिव के तहत आप लोगों को 100 दिन तक दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए टारगेट्स दिए जाएंगे। अगर आप इन टारगेट्स को पूरे मन से मेहनत के साथ कंप्लीट करते हैं तो कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक पाएगा। ये हमारा सेकेंड डे है जिसमें आपको टारगेट्स दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर अभी हम इस पार्ट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनके एग्जाम्स हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टारगेट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। इस मंथ के एंड तक आप इस पार्ट का, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 31 ऑफ अगस्त यानी कि 31 अगस्त के बाद आप लोगों को, या फिर आप बोल सकते हैं 30 अगस्त के, मतलब 1 सितंबर से आप लोगों को इसका पार्ट नहीं बनाया जाएगा क्योंकि तब आपके पास समय बहुत कम बचा होगा। तो अभी आप कभी भी जब आपका मन करे इस महीने, तब आज आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने कल के टारगेट्स पूरे कर लिए होंगे, जो टारगेट्स आप लोगों को दिए गए थे। तो एक बार नजर मार लेते हैं कि कल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए बोला था और आपने वो कंप्लीट किया है या नहीं किया। तो मैंने आपको संविधान से, यानी कि पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से पढ़ने के लिए कहा था कि हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए मैंने आप लोगों को दो बुक्स के बारे में बताया था कि आप इन दो बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक थी लुसेंट और दूसरा था घटना चक्र। इनमें से कोई भी बुक हो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। मैं लुसेंट को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो लुसेंट में मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा था कि आप 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और प्रस्तावना, प्रियम्बल तक पढ़ते हुए जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि बीच में आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और ये आर्टिकल्स आपको आर्टिकल 35 तक कंप्लीट कर लेना है कल। उम्मीद है आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली होगी। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के टारगेट्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए। ठीक है। दूसरा, मैथ्स में मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज के लिए मैंने आपको 4 दिन दिए हैं, यानी कि 1 अगस्त से 4 अगस्त तक हमारा चैप्टर चलेगा परसेंटेज, जो आप पढ़ेंगे। मैंने कुछ वीडियोज भी सेंड की थी जो मैंने भेजी थी, या फिर मैंने बोला था आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या आपको जिससे पढ़ना पसंद हो वहां से अपने परसेंटेज के बेसिक्स को क्लियर करिए और 4 दिनों के अंदर अपना परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करिए। ये दूसरा टारगेट था। तीसरा टारगेट था, मैंने आप लोगों को बोला था आप रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट लगाए। वो मॉक टेस्ट आपका सीजीएल का भी हो सकता था, सीएचएसएल का भी, सीपीओ का भी, या फिर एसएससी जीडी, या फिर दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वहां से। उसका रीजन है क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो टीसीएस ही कराएगा और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिया होगा। आपका रीजनिंग में स्कोर क्या रहा, कमेंट करके बताइएगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने रीजनिंग का वो मॉक टेस्ट दिया है उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, हुए हैं। तो जो क्वेश्चंस आज आप लोगों ने गलत किए हैं उसमें से, उन क्वेश्चन में से आप वो देखिए कि आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है। उस टॉपिक को आप कल कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? इससे आप लोगों का इंप्रूवमेंट होगा। आई होप ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। रीजनिंग में हमें 25 में से 25 लाने हैं। एक नंबर कटता है तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन जिसके 2 नंबर कटे वो सिलेक्शन से बाहर। ठीक है, हमारे टारगेट ग्रुप का भी उसमें कोई फायदा नहीं है। तो कल आपका पहला टारगेट आज का, रीजनिंग में जो आज आपने टेस्ट दिया, एक कॉपी के अंदर लिखिए। जैसे किसी का फिगर से क्वेश्चन गलत हुआ तो फिगर पढ़ेंगे, किसी का ब्लड एंड ब्लड रिलेशन से गलत हुआ, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो ब्लड रिलेशन के टॉपिक को कल आप पूरा करेंगे, देखेंगे क्या गलती हुई, और फिर जब आप एक और मॉक टेस्ट कल लगाएंगे। चीजें समझ में आई हैं? तो जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है नेक्स्ट डे। आई होप चीजें समझ में आई होगी। इसके अलावा मैंने आपको 50 क्वेश्चन भेजे थे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमारा ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप है, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम या गूगल पे, जो भी आप यूज करते हैं वो कर देना, 200 रुपीज। आप इस ग्रुप का पार्ट बनेंगे और हर रोज मैं आपको 50 क्वेश्चन वहां पे भेजूंगा और गाइड करता रहूंगा किस तरीके से पढ़ना है, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। और एक तरीके से इस जर्नी में मैं आपको रास्ता दिखाने का काम करूंगा। मेहनत आपको खुद करनी होगी और चीजें प्रोवाइड करने का काम करूंगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां पर रुकना है। ठीक है। तो वे 50 क्वेश्चन पॉलिटी के मैंने आपको सेंड किए थे, जो कि प्रीवियस ईयर
से थे, यानी कि जो पहले पेपर हुए हैं अलग अलग एसएससी ने लिए हैं, टीसीएस ने, तो वहां से वो क्वेश्चन थे, आपने वो भी पढ़ लिए होंगे। आज के 50 क्वेश्चन भी आपको आगे के भेज दिए जाएंगे। ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत कब आए? कमेंट करके बताइएगा। आपके ऑप्शन है, चलो ऑप्शन दे देता हूं। 1914, 1915, सी 1913 या डी 1916। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत में कब आए? कमेंट करके बताओ। अब बात कर लेते हैं कल के टास्क। इस इंपोर्टेंट का यही मकसद है कि सबको पता हो कल यानी कि 2 अगस्त को आपको क्या पढ़ना है। आपको पॉलिटी में आपने कल पढ़ लिया होगा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना तक, आपने कम चीजें कंप्लीट कर ली होगी। तो आप प्रस्तावना से आज चीजें स्टार्ट करेंगे और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल तक आप चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। महान्यायवादी तक आपको सारी चीजें पढ़नी है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को जो पढ़ाने का तरीका है वो बताता रहूंगा। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में, धीरे धीरे आपके पेज भी बढ़ते रहेंगे। अपने दिमाग को आदत डालिए धीरे धीरे से कि लोड लेने का, कि वो बोर ना हो। और पढ़ने का तरीका मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, पोमोद्रो टेक्निक याद होगी ना, किस तरीके से बताया था, जो काफी देर तक नहीं पढ़ पाता उस टेक्निक को फॉलो करिएगा। ठीक है। उसके लिए आप इससे पहली वाली डे 1 की वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है। तो आप प्रस्तावना से शुरू करेंगे और महान्यायवादी तक आप चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बीच में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आएंगे, यानी कि संविधान संशोधन। तो ये संविधान संशोधन आपको आज सारे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के 5 संविधान संशोधन आज पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आर्टिकल में आज आप पढ़ेंगे 51 तक। ठीक है। कल आर्टिकल 35 तक आपने पढ़ा होगा। आज 2 अगस्त का टारगेट है, आर्टिकल 51 तक आप आगे पढ़िएगा। बस आर्टिकल 51 पे रुक जाना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको स्टार्टिंग के 5 पढ़ने हैं। ये पॉलिटी का टारगेट था। मैथ्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया मैथ्स में आपका आज परसेंटेज ही चलेगा। 1 तारीख से 4 तारीख तक के बीच में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, करते रहिए बार बार। इसके साथ कल आप याद करेंगे 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 25 का स्क्वायर क्या होता हो, तो आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, तो आपको पता हो कि 625 तुरंत आप बोले। ठीक है। आपसे 13 का स्क्वायर पूछे तो फटाफट आपको टिप्स पे याद हो कि 13 का 169। ठीक है। इस तरीके से 17 का कोई पूछा है तो आपको पता हो कि 289। समझ लो ना, ये रटे होने चाहिए अगर आपको मैथ्स में अपना स्पीड बनाना है और स्कोर इंप्रूव करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आपको काम करना है। तो स्क्वायर्स एक पेपर लो, उस पेपर पर सारे स्क्वायर लिखो और स्क्वायर को लिखने के बाद जिस भी रूम में आप पढ़ते हैं वहां पर लगा दो। याद करते रहो, हर रोज उसको देखते रहो। तो कल आपको स्क्वायर्स याद करने हैं 40 तक। एक दिन में नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन कल आप पढ़ोगे लिखोगे, धीरे धीरे जब आप उनको देखते रहोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट, रीजनिंग का आप एक और मॉक टेस्ट लगाएंगे। रीजनिंग का मॉक टेस्ट हर रोज लगाना है आपको। फिर से जो जिसका आपका मन करे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट करेंगे और वहां से जिस टॉपिक में आपकी गलती हुई उस टॉपिक को आप 3 अगस्त को पढ़ेंगे। क्लियर है। तो रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाना है। 15 मिनट से ज्यादा समय रीजनिंग के मॉक टेस्ट में आपको नहीं लेना है, ओनली फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट है 50 जीके के क्वेश्चन। ये मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे 10 बजे तक। वे 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं कल, आगे के 50 क्वेश्चन। ठीक है। करंट अफेयर्स जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। 6 अगस्त को मैं एक मैगजीन के बारे में भी बता दूंगा कि कौन सी मैगजीन आपको पढ़नी है। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया तो उस मैगजीन के बारे में बता दूंगा। ठीक है। 6 अगस्त को कि कौन सी मैगजीन आपको पढ़नी है, या फिर करंट अफेयर्स आप जो भी पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, जिसका आपको अच्छा लगता हो वहां से पढ़ते रहे। ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट कल के टारगेट्स के लिए। ये मत सोचना कि एक महीने में क्या हो सकता है या आने वाले 100 दिन में क्या हो सकता है। ये सोचो कि आने वाले 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। 24 आवर्स आपके पास आने वाले 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान दो। चीजें भी होंगी, टारगेट्स भी कंप्लीट होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो आप लोगों के कल के टारगेट्स है उसके लिए मेहनत करिए। मैं आपके साथ हूं आखिर दम तक। पूरे 100 दिन आपके साथ रहूंगा, ऐसी तरीके से गाइड करता रहूंगा। बस जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं उनको कंप्लीट करें। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके टारगेट्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते होंगे, तो जितना आप पढ़ सकते हैं ना उसके बाद
इन टारगेट्स को पूरा करने के बाद उतना पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन टारगेट्स तो कंप्लीट करने ही है। 6 अगस्त से जो टारगेट्स कंप्लीट नहीं करेगा मैं उसको बाहर निकालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। दूसरा, 30 अगस्त तक आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जो थोड़ा लेट जुड़ेंगे हमसे, 30 अगस्त तक सबको एंट्री मिलेगी। उसके बाद कोई भी नया मेंबर हमारे ग्रुप में ऐड नहीं होगा। तो ये है हमारा इनिशिएटिव, जिसमें आपको हर रोज बताया जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मिलते हैं कल। पसंद आई हो तो आपका जो मन करे अपने दोस्तों को जरूर बताएं जो तैयारी करना चाहते हैं, और वीडियो को आगे जरूर सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।